नोएडा में टेकी की मौत हुई थी युवराज मेहता की, जिस पर एक और बड़ा एक्शन लिया गया है और ये एक्शन है उस संबंधित बिल्डर के खिलाफ जिस पर इस पूरे मामले को लेकर आरोप लग रहे थे। क्या एक्शन है, कौन है वो बिल्डर और उसकी जानकारी क्या है, ये सारी जानकारी हमारे साथी रजत बताएंगे। जी रजत, क्या हुआ अभी, क्या एक्शन लिया? जी नावेद, इसमें एक नाम आ रहा था एमजे डेविस टाउन का। तो ये एमजे डेविस टाउन के ही तहत वो जो जगह है, जो बेसमेंट नुमा जगह थे जिसमें पानी भरा था, जिसमें युवराज की कार गिरती है और उनकी उस दौरान मौत हो जाती है, तो उनके मालिक हैं जो अभय कुमार, उन्हें नॉलेज पार्क थाने की पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है। कुछ देर पहले की ये जानकारी आई। तो अभी ये लेटेस्ट एक्शन सरकार की ओर से लिया गया है। कल जैसे आपने बताया कि नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ हैं लोकेश एम, उनको सस्पेंड किया गया था। अभी मौके की खबर ये आ रही है कि एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची है। जो अभी तक जो जानकारी थी कि वो कार बाहर नहीं निकाली जा पाई थी, अभी वहां पर टीम पहुंची है, कार को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। नोएडा के एसीपी हैं राजीव नारायण मिश्र, उनका पढ़ देता हूं। उनका कहना है कि पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कोशिश की गई। ट्रेन, सीढ़ी और जो भी चीजें थी, उनको विजिबिलिटी बहुत कम थी। वहां पर एनडीआरएफ की जो टीम आई है, उनका कहना है कि हमें देर से जानकारी मिली। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और पुलिस और जो फायर डिपार्टमेंट है, उन सबका अलग अलग अगर बयान की कड़ियां जोड़ेंगे तो उसमें ये सामने आएगा, हमें देर से जानकारी मिली, आपसी सामंजस्य सही नहीं था, मौके पर पहुंचे, हमने तमाम कोशिशें करी और हम को मिस इन्फॉर्मेशन दी गई, जिसकी वजह से हम आकलन नहीं कर पाए कि किस टीम की ज़रूरत है, कितने इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जिसकी वजह से देरी हुई है। हालांकि इन तमाम चीज़ों का लब्बो-लुआब यह है कि लापरवाही की गई है, जिसकी वजह से एक 26 साल का युवा, 27 साल के युवक की मौत हो गई। जी बिल्कुल। और इस मामले में अभय कुमार को, जिस बिल्डर को गिरफ्तार किया गया, उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे, क्योंकि नोएडा आप जानते हैं दिल्ली एनसीआर का इलाका एक डेवलपिंग की मूड में हमेशा तैयार रहता है और लगातार बिल्डर्स इसमें काम करते रहते हैं। तो इसको लेकर बिल्डर्स पर भी गुस्सा पनप रहा था लोगों के बीच में कि बिल्डर्स किस तरह से डेवलप, बिल्डर पर भी गुस्सा था इसमें और प्रशासन पर भी गुस्सा था, क्योंकि जो लोकल्स की कुछ बाइट्स सर्कुलेट हो रही है, उनका कहना है कि कुछ वक्त पहले एक ट्रक भी उसी जगह गिर गया था। तो जब प्रशासन को ये जानकारी थी कि पहले एक हादसा हो चुका है, तो वहां पर साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए? अगर इतना ज्यादा कोहरा हो रहा तो वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों दुरुस्त नहीं की गई? अब बैरिकेटिंग की जा रही, उस वक्त बैरिकेटिंग क्यों नहीं की गई? और सिर्फ यहां पर एक सीईओ को हटाकर कार्रवाई पुष्ट नहीं होती, पूरी मुकम्मल कामयाबी कार्रवाई नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वहां पर जब एनडीआरएफ की टीम पहुंची तो उसने एक्शन क्यों नहीं ले पाया? तमाम दावे हम सरकार की तरफ से लगातार सुनते रहते हैं कि सुरक्षा को लेकर हम तमाम काम कर रहे हैं, योगी सरकार तमाम जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन आप समझिए ना, 3 से 4 घंटे एक व्यक्ति तड़पता रहा, उसका पिता उसके सामने खड़ा रहा, वो तमाम पुलिस को फोन कर रहा है, एनडीआरएफ को फोन कर रहा है, एसडीआरएफ को फोन कर रहा है, वो लोग आ रहे हैं, लेकिन समझिए आपके सामने कोई दम तोड़ रहा है, तड़प रहा है, किसी की मौत हो जाती है और आप के तमाम आला अधिकारी हैं जो वहां पर नहीं पहुंचते। अभी भी बहुत आला अधिकारी हैं जो वहां पर मौके पर नहीं पहुंचे हैं। जी, तो इसको लेकर एक बार मैं आपको जिस बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया उसकी संक्षिप्त में जानकारी देता हूं, फिर जिस घटनाक्रम की बात रजत कर रहे हैं उसकी टाइमलाइन पर भी हम जाएंगे। तो जो बिल्डर अभय कुमार गिरफ्तार किया गया है वो नॉलेज पार्क इलाके में स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है एमजी विश टाउन या एमजेड विश टाउन, उसका मालिक है। और इंजीनियर की मौत से जुड़े हालात के जांच के बाद ये गिरफ्तारी की गई और इस आरोपी का नाम केस में दर्ज किया गया था, यानी नामजद था वो। और नॉलेज पार्क थाना पुलिस जो है उसकी टीम ने ये एक्शन लिया है। और इससे पहले जिसका बार बार जिक्र हो रहा, सीईओ लोकेश एम उनका नाम है, उनको हटा दिया गया था। बीते दिन की ये कहानी है, मतलब 19 जनवरी को एक्शन लिया गया था और उसके बाद एसआईटी की टीम बनाई गई थी। 5 दिन में रिपोर्ट तलब करने का उनको आदेश दिया गया था और इसी आदेश के बाद एसआईटी की टीम और पुलिस ने मिलकर जो भी है ये पूरी गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। और इसके अलावा मेरठ जोन के जो एडीजी हैं भानु भास्कर, उन्होंने अधिकारियों से इसको लेकर पूछताछ भी की है, ये भी जानकारी अब सामने आ रही है और मृतक के परिवारों से भी बात करने की कोशिश की जाएगी, ये भी अभी जानकारी मिल रही है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो घटनाक्रम 16 और 17 के दरमियानी रात होता है, मृतक का पिता जो इकलौता जश्नदीद है जिसने पूरा घटनाक्रम देखा है, जिसने तमाम लोगों को कॉल की है, पुलिस ने अभी तक उनसे बात करके उनका स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किया है, तो ये भी एक लापरवाही की ओर अंकित करती है। बिल्कुल। अब रजत हम उसके टाइमलाइन की ओर चलते हैं, जो चीजें हुई, क्योंकि 16 जनवरी से पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ है, आज 20 जनवरी है, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ हमें धरातल पर नजर नहीं आ रहा है कि जिसको देखकर हम कह सके कि संतुष्टि है कार्रवाई से। 16-17 जनवरी के दरमियानी रात का मामला है। रात के तकरीबन 12:06 का वक्त है जब युवराज के पिता राज मेहता को पता चलता है, बेटे का कॉल आता है। वो तुरंत पीसीआर को कॉल करते हैं। टाटा यूरेका जो कुछ
दूरी पर थी, वहां से वो चलते हैं, घटनाक्रम पर पहुंचते हैं। 12:10 से 12:15 के बीच का घटनाक्रम है कि पुलिस की पहली टीम मौके पर पहुंचती है। अंधेरा ज्यादा होता है, वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं कि युवराज की कार कहां पर है। 12:20 होते हैं, राज मेहता ने दोबारा फोन किया, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पर मौके पर वापस लौटी है। 10 मिनट बाद 12:30 पर स्थानीय चौकी के पुलिसकर्मी सहित 7-8 अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। फायर स्टेशन को भी कॉल कर दिया जाता है, उनकी भी टीम वहां से रवाना होती है। 12:40 का वक्त होता है जब नॉलेज पार्क के थाने के एसएचओ को जानकारी दी जाती है। 1 बजे के वक्त एसएचओ और चार पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचते हैं, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंचती है। सबसे पहले उन्हें रस्सी, क्योंकि उनके पास शुरुआती जो इक्विपमेंट्स थे उनमें रस्सी थी, लेकिन वो युवराज तक रस्सी नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद वो क्रेन मंगवाते हैं और 1:02 से 1:10 का वक्त होता है जब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी जाती है। और रात 2:30 बजे आधिकारिक अनुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसी दौरान युवराज की डूबने से मौत हो जाती है। हालांकि उसके पहले ये कहा जा रहा है कि युवराज रेस्क्यू करके गाड़ी के ऊपर आते हैं, वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, फोन का टॉर्च जलाते हैं, लोगों से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने होने के बाद भी कोई उनकी मदद नहीं कर पाता। इस बीच एक डिलीवरी बॉय का भी जिक्र आया, मुनिंदर कि मुनिंदर हिम्मत करता है और अंदर जाके ढूंढने की कोशिश करता है रात के 2-2:30 बजे, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाता है। इसमें मुनिंदर का ही एक बयान बड़ा वायरल हुआ, जिसमें वो कहता है कि कोई नीचे उतरने को इस वजह से तैयार नहीं था कि पानी ठंडा था, नीचे सरिया होने की गुंजाइश। तो ये बहुत ही बचकानी बातें हैं कि अगर पुलिस अधिकारी या एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के लोग अगर ऐसा कहते हैं तो ये बचकाने के साथ साथ बड़ी शर्मनाक भी है प्रशासन के लिए, क्योंकि आपका पहली जिम्मेदारी जो है वो यही है कि आप रेस्क्यू करें लोगों को। आपका जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उसमें आपकी रिस्पॉन्स फोर्स ही इसलिए बनाई गई कि आप लोगों को बचाव कर सके वहां पर। और ऐसे वक्त में अगर एक आम डिलीवरी एजेंट वहां पर खड़े होकर वो कोशिश करता है, वो पानी में जाने की और बचाने की कोशिश करता है, और आप यहां पर खड़े रहते हैं, आपकी सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं, तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है उस टीम के लिए और प्रशासन के लिए जो भी वहां पर उस वक्त वहां पर मौजूद था, और साथ में उनके जो भी आला अधिकारी हैं जिनके निगरानी में सारी काम की जाती हैं। जी, इसमें एक बयान और है कि नोएडा कंट्रोल रूम की ओर से बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ को कॉल लगाई गई। एनडीआरएफ के अधिकारी ने बताया है कि पुलिस ने आधी अधूरी जानकारी दी थी, हमें स्थिति साफ नहीं की गई थी, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था। पुलिस ने कहा अधिक जानकारी के लिए नॉलेज पार्क के एसएचओ से बात करिए। एसएचओ साहब को कई बार फोन लगाया गया और उनका फोन नहीं रिसीव हुआ। तस्वीरें भी आएंगी, क्रेन का इस्तेमाल वहां पर किया गया था, तो इस चीज से तो नहीं नकारा जा सकता, लेकिन वो क्रेन कितनी कारगर थी वो तो ये खबर अपने आप में बताती है कि उनकी जब मौत हो चुकी है तो वो क्रेन किस तरह कितनी कारगर थी। इसके अलावा उनके पिता की मौजूदगी में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन आखिर में डूबने से युवराज की मौत हो जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को पद से हटाया, 2005 बैच के जो आईएएस अधिकारी हैं, और इसके अलावा अब एक गिरफ्तारी बिल्डर की भी हो गई है। और यह भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर काफी गंभीर हैं। लेकिन अब जब एक घटना हो चुकी है, एक व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है, एक युवा अपनी जान गंवा चुका है, 27 साल का टेक इंजीनियर, तो उसके बाद अब जो भी होगा वो तो सब बाद की ही बात है। बिल्कुल इस पर नज़र बनी हुई है, क्योंकि एसआईटी की टीम भी बनाई गई है जो मेरठ जोन के डीजी हैं भानु भास्कर, उनके नेतृत्व में ये जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा 5 दिन के अंदर एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपे। अब ये देखना होगा कि एसआईटी की जांच में क्या सामने आता है, किन किन पर और गाज गिरती है, किन अधिकारियों जिनकी संलिप्तता है इसमें उन पर क्या एक्शन होता है, क्या सिर्फ एक सीईओ को निलंबित करने भर ही कार्रवाई होगी, या और जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, लोकल पुलिस थाना के अधिकारी हैं, उन पर क्या इंक्वायरी होती है, क्योंकि ऐसे केसेस ही आगे के केसेस के लिए नज़ीर बनती है और ये लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। तो इससे इस एक्शन से ये भी तय होगा कि लोग नोएडा में कितने सुरक्षित हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे हैं वो कितना सुरक्षित हैं, और आसपास की पुलिस उनके लिए कितनी सजग है। बड़ी दुखद बात है, लेकिन रजत की एक युवराज मेहता को अपनी जान गंवानी पड़ती है इस प्रशासन को सजग करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए। बाकी इस मामले से जुड़े जो भी बड़े अपडेट्स हैं वो हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। मैं हूं नावेद, जानकारी दे रहे थे रजत, कैमरे पर शुभम में। देखते रहिए ललन टॉप।